हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लाइब्रेरियन टीचर रीता मैम। और आज मैं आपको न्यू स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है जादुई बक्सा। एक समय की बात है, लालपुर नामक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, उसके घर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। किंतु जो छोटा भाई था वह बहुत ज़्यादा गरीब था। उसकी पत्नी और वह दोनों अपनी गरीबी से बहुत परेशान थे। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बड़े भाई से कुछ मदद ले लूं। यही सोचकर वह उसके घर पर गया। भैया, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से। अब वह वहाँ से चला जाता है। जब वह जाता है तो रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं जो काफ़ी परेशान लग रहे थे। वह उनके पास गया और उनके पास जाकर बोला, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। यह 3 बक्से हैं। तुम यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा घर है, उसे वहाँ पर पहुँचा सकते हो? जी जरूर पहुँचा सकता हूँ। यही सोचकर वह उनका बक्सा अपने सर के ऊपर रखकर उनके घर पर जाने लगता है। अब वह उनके घर के पास पहुँच जाता है। वह उससे कहते हैं, शुक्रिया बेटा, देखो तुमने मेरी बहुत सहायता की है। जी धन्यवाद कैसा, यह तो मेरा फर्ज था। अच्छा बेटा, अभी रुको, मैं अभी आता हूँ। अब वह अपनी घर के अंदर जाते हैं और उसे एक बक्सा लाकर देते हुए कहते हैं, तुम इस बक्से को रख लो, यह जादुई बक्सा है। तुम इससे अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। जी, ये जादुई बक्सा है? अ, अ, आप इसे मुझे देना चाहते हैं? हाँ, देखो लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम इसे खोलोगे तो इसे बंद भी कर देना, नहीं तो इससे भारी नुकसान भी हो सकता है। अब वह इसे लेकर अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी के पास आकर कहता है, देखो यह बक्सा तुम संभाल कर रखना। उसकी पत्नी कहती है, अरे आप ये क्या कह रहे हैं? ओहो, आप ये बक्सा क्यों लेकर आए हैं? हमें खाने की ज़रूरत है, इस बक्से की नहीं। देखो, हम इससे जो भी कुछ मांगेंगे यह हमारी इच्छा पूरी करेगा। हाँ, आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब वह उस बक्से को ज़मीन पर रखता है और उसे रखकर बोलता है कि हमें खाना ला दो। अब वह बक्सा जादू से खुलता है और तरह तरह के खाने को वह बाहर निकाल देता है। अब वह बहुत ही मज़े से खाना खाते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। अगले दिन वह बक्से को से कहता है कि हमें बहुत सारा अनाज दे दो। अब उस बक्से में से बहुत सारा अनाज निकलता है जिसे बेचकर वह बाज़ार में बहुत सारे पैसे कमा लेता है और अपनी पत्नी को लाकर देता है। ऐसे ही वह एक दिन बाज़ार जा रहा था। रास्ते में उसको उसका बड़ा भाई मिला। उसे देखकर वह रुक गया और कहने लगा, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? अब भैया, मैं बाजार अनाज बेचने जा रहा हूँ। यह कहकर वह आगे निकल गया और उसका भाई सोचने लगा, यह क्या बात है? कुछ दिन पहले तो ये
बहुत ज़्यादा गरीब था। अचानक से यह इतना अमीर कैसे हो गया? आखिर क्या बात है, पता लगाना ही पड़ेगा। अब उसका भाई यही सोचकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब जब वह अपने घर में होता है तो उसके बक्से भी रखा हुआ होता है। अब वह रोज की तरह बक्से से कहता है कि मेरे को अनाज दे दो। तभी बक्सा में से अनाज निकलता है और उसका बड़ा भाई खिड़की में से यह सब देखता है और सोचता है, ओ तो ये बात है, यह बक्सा है सब कुछ। अब वह रात में उसके घर चोरी करने जाता है और उसके बक्से को लेकर अपने घर वापस लेकर आता है और सोचता है कि मैं इस बक्से को घर में नहीं रखूँगा, मैं इसे गुप्त स्थान में रखूँगा। यही सोचकर जब वह आगे बढ़ रहा था तो वह एक गड्ढे में गिर जाता है। अब उसे प्यास भी लग रही होती है। अब वह बक्से से बोलता है कि हे बक्से, मुझे पानी दे दो। अब बक्से में से पानी निकलता है, लेकिन बच्चों उसे यह पता नहीं होता है कि खोलने के बाद उस बक्से को बंद भी करना पड़ता है। वह इस बात से अनजान था और कुछ ही समय में वह गड्ढा पूरी तरह से भर जाता है। किसी न किसी तरह से वह अपनी जान बचाकर भागता है और अपने घर पर आकर उसे अपने करनी पर पछतावा होता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।